ओम साईराम। गुरु का आदेश। एक गांव में एक गुरु रहते थे। एक गुरु का शिक्षा देने का अलग तरीका था। वह हर माह शिष्यों को किसी एक चीज के जुड़ाव या लगाव से मुक्त रहने की शिक्षा देते थे। एक बार उन्होंने स्त्रियों के मोह से मुक्त रहने की आज्ञा दी। अनायास कुछ शिष्य टहलते हुए नदी किनारे से गुजर रहे थे। वर्षा का मौसम था और नदी की धारा तेज थी। एक स्त्री नदी किनारे फंसी दिखी, जिसका घर दूसरे ओर था, मगर तेज धारा में वह जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। अतः उसने मदद की गुहार लगाई। यह सुनते एक शिष्य बोला, यह नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा है कि इस माह हमें स्त्रियों से दूर रहना है। एक को छोड़ सभी ने उसे अनदेखा किया, मगर उसमें से एक शिष्य ने तुरंत उसे कंधे पर बिठाया और नदी पार करवाया। उसकी इस हरकत और गुरु की अवज्ञा पर सबने उसे बहुत खूब कोसा। बेचारा रास्ते भर मित्रों के ताने सुनता रहा और आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचते ही सभी ने गुरु से शिकायत कर दी। सबने सोचा कि गुरु उसे सबक देंगे, मगर गुरु ने उस शिष्य को गले से लगाया और कहा, चलो, एक ने तो मेरे आदेश का पालन किया। इस पर बाकी शिष्य चौंक गए। उन्हें अचंभित देख गुरु ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, यह उस स्त्री को नदी पार करवा पाया क्योंकि वह स्त्री इसे रत्ती भर भी प्रभावित कर नहीं पाई। अगर कर पाती तो वह भी तुम लोगों की तरह इनकार कर लौट आया होता। दूसरी बात, मैं साफ देख रहा हूँ कि वह तो स्त्री को नदी पार कराकर छोड़ भी आया, मगर तुम लोग अभी भी उस स्त्री को अपने कंधों पर उठाए हुए हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु की कही बातों पर तन से नहीं बल्कि मन से भी अमल करना चाहिए। अपने विवेक और बुद्धिमानी का भी प्रयोग करना चाहिए। ओम साईराम। सबका मालिक एक। ओम साईराम। बाबा कहते हैं, समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। ओम साईराम। सबका मालिक एक।